अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, रमजान का आगाज हो गया है, चांद नजर आ गया है। मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली नजर आ गया है। एंड यस, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज द वन एंड ओनली 21mm ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज सिटी 21 एंड आई एम योर होस्ट मतीरा। जिस तरह आप लोग को पता है, बरकत का महीना शुरू हो गया है। कोशिश करें खुशियां को इंसान ज्यादा बढ़ाता है एक दूसरे को खुशी देते हुए। सो मतलब जो एक चीज होती है दैट हर चीज में इंसान को शेयर करना चाहिए, और वो शुरू होता है आपके हाउस हेल्पर्स, आपकी उन फैमिली के साथ जो एक्चुअली बहुत ज़रूरतमंद है। सो कोशिश करें बड़े बड़े दस्तरखान सिर्फ आपके ही घर में ना हो, लोगों के भी घर में दस्तरखान हो, और कोशिश हो कि हर इंसान का पेट जो एक रोड पर बैठे हुए होते हैं, कोई भूखा नहीं सोए। ये चीज़ें होती है। साथ साथ जो लोग रोजे रख रहे होते हैं, हमारी एक छोटी सी गुजारिश ये होती है, रोजा सिर्फ भूखे रहने से नहीं होता, हर तरह की डिजायर को कंट्रोल करने से होता है। वो होता है गुस्सा, वो होता है जलन, वो होता है गीबत, वो होती है आप अपने सोशल मीडिया के इतना स्क्रॉल कर रहे होते हो, आपको पता नहीं होता किस तरह की कभी कभी कंटेंट आ जाता है, और उससे आपका रोजा भी डिस्टर्ब हो सकता है। किसी के बारे में बुरा बोलकर, किसी को गाली देकर रोजा भी टूट सकता है। सो यस, भूखे रहने से रोजा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान को फॉलो करनी चाहिए। जो हमारा आज के गेस्ट है, आपने देखा होगा उन्होंने काफी लोगों को पॉडकास्ट में बुलाकर कड़क कड़क सवाल दिए हैं और पूछे हैं, और बड़े अच्छे पॉडकास्ट होते हैं उनके। आई एम हीज फैन, मैं भी उनके पॉडकास्ट में गई थी, मुझे तो बहुत मजा आया। एट द सेम टाइम ही इज द एडिटर ऑफ अ वेरी वेल नोन मैगजीन, द वन एंड ओनली FHM। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं द पॉडकास्ट गुरु अदनान फैसल को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। एंड जिस तरह आप लोग को पता है, इनके बहुत सारे टाइटल्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आई कॉल हिम द पॉडकास्ट गुरु, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान हर बंदे ने पॉडकास्ट शुरू किया था, लेकिन गुरु एक ही बना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अदनान? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपको बेबी FHM कैसा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। पहले दूध पीता था, अब बड़ा हो गया, अब तो जवान हो गया, 12 साल का हो गया। हाँ, अब तो भाग रहा है लोगों के पीछे। हाँ, एक जमाने में तो हम पॉडकास्ट नहीं करते थे, लेकिन बेबी उस वक्त भी अपना काम दिखा रहा था, कभी इंस्टाग्राम के थ्रू, कभी फेसबुक के थ्रू। तो उस वक्त भी छाया हुआ था। सो मुझे ये बताया अदनान, हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन? क्योंकि आई बिलीव बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत सारी लॉबी सिस्टम है इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। अपनी जगह कैसे बनाए? यार देखें, ये लॉबी सिस्टम तो आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। जो पुराने लोग बैठे हैं उनकी भी लॉबीज हैं, और जो नए भी आ रहे हैं उनके साथ शामिल होकर लॉबीज में चले जाते हैं। अच्छा, आपको भी मैं देखा है। कौन सी लॉबी? होटल लॉबी या नॉर्मल लॉबी? नहीं, ये वाली लॉबी, ये जो आप बता रही हैं, होटल लॉबी। तो ये जो लॉबीज वाला सिस्टम है, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बंद नहीं होगा, और ये चलता रहेगा। इस लॉबी से फायदा भी होता है और नुकसान भी है। अगर इनका हिस्सा बने, जैसे आपको भी पता है, इनका हिस्सा बनेंगे तो फायदे फायदे, लेकिन इनका हिस्सा बनने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए, वो शायद ना आप में और ना मेरे अंदर है। मतलब वो आपको चमचा होना चाहिए। हाँ, उठाने वाला होना चाहिए। उठाने वाला इतना होना चाहिए कि आपके अपने ही ना उठ पाए, इस तरह लोग के इतने उठा कर आप चले। बोझ, हाँ, बोझ। और अगेन इनको फिर भाई भी आपने कहना है। ये भाई इनके नाम से नहीं हट रहा, वैसे अंकल हो गए लोग सारे के सारे, लेकिन आज भी इनको आपने भाई ही कहना है, फला भाई ही कहना है। पर जब बात होती है पॉडकास्ट, तो आपको पता है एवरीवन इज डूइंग इट, लेकिन लोग को पॉडकास्ट का मतलब नहीं पता। यार, they don't know how to do a podcast. यार पॉडकास्ट ना ऐसा हो कि जो एंगेज कर सके, ये जेंजी को भी कर सके, और ऐसे लोगों को भी कर सके जो घर पे देख रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपके फादर हैं, आपकी मदर है, वो आपको कहते हैं ना, वो रिस्पेक्टफुली देख सकें। यूजुअली बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट का मकसद हरगिज़ ये होना चाहिए कि आपको वायरल होने के लिए कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तमीज रखनी चाहिए कि आपको जेंजी भी देख रहा है, आपको इस सोसाइटी में इंपैक्ट भी क्रिएट करें, एंटरटेन भी करें। इतने इश्यूज हैं, लेकिन तरीके के साथ। ये नहीं कर सकते जैसे अब यूजुअली लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल देते हैं। अच्छा, उसका फिर पीरियड बहुत शॉर्ट स्पैन होता है, वो फिर लंबा भी नहीं चल रहा होता। Absolutely, पर जिस तरह होता है that now you've taken over the whole podcast thing, क्योंकि लोग थक भी गए, लेकिन आपके यहाँ ऐसे guests आए हैं, different type of guests, and we've seen you in different avatars. मतलब from a serious to a bubbly person to an extreme, खड़ूस person to an extreme intellectual person. तो आप बताओ, अदनान है कौन? Who is Adnan? Which personality is he? यार मुझे लगता है जब आप घर से निकलते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे एक्टर होने चाहिए। आज के दौर में, आज के दौर में अगर आप बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते ना, तो आप घर से मत निकले। आपको प्रोफेशनल भी दिखना है,
आपको कभी प्यार भी दिखाना है, आपको कभी गुस्से में भी आना है, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए। एक ही जगह होती है घर, जहां पे आप जाते हैं, या एक दो दोस्त होते हैं आपके, या एक दो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जहां पे आपको एक्टिंग का हटाना पड़ता है। बाकी आप बाहर जाएं, अच्छी एक्टिंग करें, लोगों से अच्छे से बात करें। यही है। कभी आप देखें ना, हमने पॉडकास्ट जो किए, डाइवर्सिफाई पॉडकास्ट हैं, कभी एक्टर्स हैं, कभी पॉलिटिशियंस हैं, कभी कॉमेडियंस हैं, और कभी सीरियल किलर भी हैं इसके अंदर। ओए होए, सीरियल किलर कौन? मतलब प्यार से जो दिलों को जो मार देते हैं, दिल को जो मारते हैं। पर आपके पॉडकास्ट में लोग आकर ना वो बाबले भी हो जाते हैं। यार मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं ये वो कुर्सी के नीचे क्या कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं आप लोग कॉफी पिलाते हैं तो ऊपर हिट होता है, वो सर बस उनके हाथ में नहीं रहता। आपका मैंने पॉडकास्ट किया, आपने कितनी अमेजिंग बातें की हैं। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ पॉडकास्ट देख के। मजाक कर रही हूं। नहीं अच्छा, इट्स जनरली आप मुझे लोग कहते हैं आप कॉफी पिलाते हैं, कि आप कोई कॉफी ऐसी पिलाते हैं कि लोग जो है ना आपकी कॉफी पीने के बाद पागल हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ यार स्टार हैं आप, आपको पता होना चाहिए लाइन लेंथ के कितनी बात करनी, कितनी नहीं करनी, और अगर नहीं करनी आपकी मर्जी, वहां रुक जाए। हम ये तो नहीं कर रहे कि लेकिन इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी गई है आपके पॉडकास्ट पे। जिस तरह एक खातून आई थी, हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि औरत की कमाई में वो एक प्रॉपर वाला वो नहीं है, जो बरकत नहीं है। एंड बरकत इज अ ह्यूज थिंग टू से, बिकॉज आई बिलीव हर इंसान की कमाई में बरकत होता है। एंड बरकत इज ब्यूटीफुल। लाइक हाउ कैन यू से कि किसी, अगर कोई सिंगल मदर है और वो ये पॉडकास्ट देख रही है, या कोई बच्ची है जिसकी न्यू डिवोर्स हुई है, उसको घर नहीं चल रहा, या सिर्फ घर बेटियों से ही भरा हुआ है और बाप का हाथ नहीं है, तो आप बोल रहे हो उस घर में क्या बरकत नहीं है? कभी आपने ये सोचा that वो खातून ने इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट दे दी, आपने उनकी बातें सुनी, आपने काउंटर जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, बीइंग अ होस्ट मेरा काम है सवाल करना और उनका जवाब लेना, फिर उसके बाद लोग डिसाइड करते हैं। लोगों ने डिसाइड किया, लेकिन ये बहुत एक होता है ना, कंट्रोलिंग वाली चीज होती है कि आपको पता है सामने वाला गलत बोल रहा है, लेकिन यू सिट डाउन एंड बी लाइक ठीक है, चलें जी, फिर हम आगे सवाल करते हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि लोगों ने जवाब दिया। जब आपको ऐसी चीज बोल जाते हैं, आपने कहा, औरत साइमा कुरैशी हमारी एक्टर हैं, वो बड़ी सीनियर एक्टर हैं, और वो अपना बिजनेस करती हैं, अपना बिजनेस, हाँ, एसक्यू के नाम से उनका कपड़ों का ब्रांड भी, अपना ब्रांड भी चलाती हैं। बरकत है उनके ब्रांड में? अब वो उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा खवातीन की कमाई में बरकत नहीं। अच्छा, अब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कि खवातीन की कमाई में बरकत बिल्कुल हो सकती है। हमारे जब बेटियां रहमत है तो बरकत क्यों नहीं होगी बेटी की कमाई? और फिर अगर बरकत नहीं तो आप खुद क्यों काम कर सकते हैं? आप खुद भी काम ना करें। बीइंग हाउस मुझे लगा भी उस वक्त कि उन्होंने जो बात की वो मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन मैंने सोचा आप लोग ही डिसाइड कर लें कि खवातीन की कमाई में बरकत है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि खवातीन थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, शायद ज्यादा खर्च कर लेती हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर खवातीन कमाएं तो वो ज्यादा खर्च करती हैं एज कम्पेयर टू मर्द, ऐसा कर लें। किसी मॉल में जाती हैं, ज्यादा शॉपिंग कर लेंगी, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी खवातीन की कमाई में बरकत ही नहीं है। और वो एक इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं है। सबसे वो एक चीज होती है ना कि एक बंदे ने वो पढ़ी हो कुछ किताबें कि हम बोले हाँ शायद उन्होंने किसी किताब से कुछ ऐसा चीज ली है। और ऐसा जिक्र है ही नहीं इस्लाम में वुमेन राइट्स वाज द फर्स्ट, इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग वुमेन राइट्स। उससे पहले किसी औरत किसी कल्चर ने औरत को इतना राइट्स नहीं दिया था। इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू ब्रिंग राइट्स फॉर द वुमेन। सो आई डोंट बिलीव। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला दैट दूसरी शादी, आपका क्या टेक है? अगर किसी एक बंदे की शादी हुई है उसको दूसरी शादी करनी चाहिए? क्या आप करते हैं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख ही उसके लिए है कि उसका मर्द जो है ना जाके उसके होते हुए कहीं और शादी कर ले। पहले तो करनी नहीं चाहिए, और अगर करनी भी है तो आप कंसेंट लें, बात करें, समझाएं, को वजह होगी ना शादी करने की। अगर आपको अपनी कोई मामलात के लिए शादी करनी, अपने आप को तस्कीन देने के लिए शादी करनी, तो मेरे ख्याल में आप किसी को इतना बड़ा दुख मत दो, फिर आप संभालेंगे कैसे? इतनी इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन में आप दो खवातीन संभालें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उनको दोनों को पूरा करें। पहले जमाने में बादशाह होते थे। फिल्मों में और तस्वीरों में अच्छा लगता है एक खातून इधर एक खातून इधर, लेकिन वो दो खातून आपका ऐसा गले दबाएंगी। लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बोला था दैट आपको अपनी पहली बीवी की इजाजत नहीं चाहिए शादी करने के लिए दूसरी। वो भी एक स्टेटमेंट, एक तो था, फिर दूसरा भी इतना भारी स्टेटमेंट। अब मुझे ये इस पे मुझे नहीं पता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें क्या है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर किसी से आप परमिशन ले लें, पहली तो बात है ये परमिशन आप लेंगे किस कैफियत में, कि आप जाके किसी खातून को बोलेंगे जो हमारे मर्द हज़रात देख रहे होंगे, जानते होंगे, वो जरा अपने खातून को बोलें कि दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, जाने देती है। और कुछ लोग कहते हैं जी शादी से पहले बता दें कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, मैं दूसरी करूंगा। तो पहली कैसे होगी आपकी? कौन सी ऐसी अजीम औरतें हमें भी दिखाई जाएं जो खुद गए जाके शादी करके आ जाओ भाई? आई थिंक ऐसी औरतें हैं, अजीम औरतें हैं, ऐसी अजीम औरतें हैं कि खुद कहती हैं जाके शादी करके आ जाओ कि लेकिन ऐसे अजीम मर्द भी होने चाहिए। हर मर्द एक जैसे नहीं होता। देखो मुझे लगता है
अगर आप अपनी पहली बीवी को उतना प्यार देते हो, दूसरी वाली को भी उतना ही देना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। बहुत दफा ये होता है लोग बच्चे के लिए भी शादी करते हैं, जहां पहली बीवी इजाजत देती है दैट आप कर ले शादी, वो एक अलग स्टोरी होती है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन में आप दो औरतें कैसे संभाल सकते हैं? इस इन्फ्लेशन में भी दूसरा आप हीरे की दो अंगूठियां दो नहीं हो सकती ना। और दूसरी बात ये कि यार यहाँ तक सिचुएशन ठीक है कि आप किसी वजह के तहत फॉर एग्जाम्पल बच्चे के कोई और वजह हो सकती है, किसी को जरूरत हो सकती है किसी औरत को, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कितनी शादियां इस सिचुएशन में होती हैं जिसके अंदर होता है ना, आप बताएं, प्यार एक दफा होता है या बार बार होता है? मुझे लगता है प्यार हो सकता है बार बार। हाँ, मतलब एक से प्यार होते हुए भी दूसरी दफा नहीं, ये जरा आसान काम नहीं है। ये वाली सिचुएशन नहीं कि आपको एक से ही प्यार है, दूसरे तीसरे, ये नहीं। लेकिन अगर आपका एक प्यार खत्म हो गया तो जो लोग ये कहते हैं कि एक दो प्यार हो गया तो दोबारा प्यार नहीं हो सकता, इंसान को दोबारा भी प्यार हो सकता है, इंसान के ऊपर है, हो सकता है। रिलेशनशिप्स आती है आपकी लाइफ में, जिस तरह मौसम होते हैं, हर मौसम का एक चीज होती है, एक सबक होता है। आपकी जिंदगी में दुख भी आता है तो आपको कुछ सिखाने के लिए, अच्छे लोग बुरे लोग की वैल्यू दिखाने के लिए आता है। सुख भी आता है तो ये भी दिखाता है कि आप कितना सुख बांट सकते हैं लोगों के साथ, या फिर आप फिरौनियत की हालत में चले जाते हो। तो हर चीज, पैसा भी बहुत दफा जब आता है वो भी इम्तिहान होता है, और नहीं आता वो भी इम्तिहान होता है। पैसा इंसान की असल असलियत दिखाता है। Absolutely. जब आप पैसे कमा लेते हैं ना तो फिर आपका असल पता चलता है कि आप इंसान क्या है। पैसा नहीं है तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पैसा आने के बाद लोगों से आपका बर्ताव कैसा है तभी पता चलता है इंसान। हमारे पास यूजुअली पैसे आने का दिमाग खराब हो जाते हैं। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है आप, मुझे तो ये लगता है अदनान इज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, बात सही है नहीं? यार कह सकते हैं, मतलब यू आर जस्ट लाइक मी, an introvert but a paid extrovert. पैसों के लिए हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। अब क्या करे बंदा, नहीं घर के मामलात भी चलाने, एसी के बिल भी देने, आजकल बिजली के बिल बड़े आते हैं। बिजली के बिलों ने मार दिया। हाँ, अब आने वाली गर्मी में अब तमाशा देखें होता क्या सबके साथ। फिर अल्लाह ये ना, बिजली भी नहीं होगी, बिल भी होगा, बिजली भी नहीं होगी और बिल भी बड़ा होगा। आहा, छोटा कैसे करें अगर इतना बड़ा? छोटा आप बिजली के बिल को बीच में से फाड़ दें, हाँ, तो वो आधा हिस्सा छोटा हो सकता है और कोई हल नहीं है इसका। लेकिन चीज फाड़ने से कुछ नहीं होता, पैसे तो देने ही होते हैं। तो जब बात होती है अदनान को लाइफ में सबसे डार्क मोमेंट क्या था? यार देखें, जब जिंदगी का पता चला ये अपने हैं ये अपने नहीं है। यार देखें, स्टार्टिंग में ही जब नया मैगजीन स्टार्ट किया था एफएचएम, आज से कोई 8-9 साल पहले हमने एफएचएम पाकिस्तान स्टार्ट किया था मैगजीन, तो उस वक्त जब स्टार्ट किया पेपर के पैसे नहीं थे। हाँ। पेपर खरीदना होता था, इंक चाहिए होती थी, चीजें प्रिंटिंग के लिए। उस वक्त तो ये डिजिटल दौर ही नहीं था, सब प्रिंट करना होता था। टाइटल कैसे लाया आप यहाँ? यार मैंने वेरी बिग कंट्रोवर्शियल इंटरनेशनल टाइटल इस तरीके से लेकर आया कि हमने शुरू में जब लेकर आना था ना हम लोगों ने, तो हमने एफएचएम का फ्रेंचाइज लेने की कोशिश की। जब फ्रेंचाइज लेने की तरफ गए तो पता चला कि यहाँ की अथॉरिटीज कह रही थी कि ये जरा दुनिया में ऐसा मैगजीन है कि आप उसे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ। तो हमें कहा गया कि आप अपने ही नाम से एफएचएम, अपने एब्रिविएशन से आप निकाल लें, आपका ताल्लुक उससे नहीं होगा। तो हमने इससे अच्छी बात कोई नहीं, हमने यहाँ अप्लाई किया, हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नाम मिल गया और हम चलाते रहे। हमने ताल्लुक जाहिर ही नहीं किया क्योंकि वो एक इशू वीना मलिक का इंडिया में आ गया था। हाँ। पिक्चर आ गई थी उनकी न्यूज़। लेकिन वो तो बोलती है कि वो सब मॉफ हुआ था, वो नहीं थी, उनके साथ धोखा हुआ। देखिए अब वो तो वीना मलिक जानती है और वहां के लोग जानते हैं कि उनका क्या क्या हुआ था। कुछ तो हुआ था ऐसा। पहले तो जरूरत ही नहीं थी आपको किसी ऐसे इंडियन मैगजीन पे आने की जहाँ पे मामलात ही कुछ और हो। हाँ। फिर अगर आप आ भी गए थे तो अब अल्लाह जाने कि उन्होंने उनके साथ क्या किया है, यहाँ लिखा था नहीं निकला था, जो भी किया था उनका यहाँ। नहीं, उन्होंने जब ये हमारे शो पर आई थी तो उन्होंने बोला था उनके साथ ये हादसा हुआ था कि उनको खुद नहीं पता था कि ये लिखा हुआ था, वो इनके ड्रेस भी लाइक नहीं थे, दैट वाज़न्ट हर, सो शी डिडंट नो दैट दे डिड दिस विद द पिक्चर्स। अच्छा, उस जमाने में एआई वगैरह था नहीं वैसे कि आप किसी का धड़ और सर लगा लें। अब अल्लाह जाने कि उनके ऊपर बाद में लगा, अच्छा लिखा हुआ लगाया जा सकता है, लेकिन वो जिस तरह कह रही कि मेरा वो जिस्म मेरा था ही नहीं, तो अब हो सकता है ना। हाँ। आज एआई के दौर में ऐसा हो रहा है वैसे। हाँ, एआई के दौर में आज बहुत कुछ हो रहा है भाई। अभी आप किसी की भी न्यूज़ निकल सकती है, किसी की पिक्चर्स भी निकल सकती है। ये जहन में रखें कि एआई के दौर में अब कुछ भी हो सकता है किसी भी सिचुएशन में। आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान में ही और इतना हो रहा है कि एआई को इतना मिसयूज कर रहे हैं, मतलब असली और अच्छे काम के लिए तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे एआई को। देखिए हमारी बदकिस्मती यही रही है, टिकटॉक आया। हाँ। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया, लोगों ने उसके अंदर ना अनबॉक्सिंग की चीजों की। हाँ। लोगों ने खाने दिखाए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रोड पकड़ा, सिग्नल पकड़ा, सारे टिकटॉकर बन गए। ट्रेन के नीचे आ गए, कोई गिर गया, कोई पुल से नीचे गिर गया, किसी ने क्या। हमारी बदकिस्मती रही, एआई से हम क्या कर रहे हैं, लोग एआई से टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, किसका सर उतारना है, किसका धड़ लगाना है, क्या करना है, भाई यही चल रहा है। It's pretty sad but the reality is this। खैर आप मुझे बताएं, इतने सारे हमने एपिसोड्स अभी डन,
यार हमारे तकरीबन कोई 400 पॉडकास्ट कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। और उन 400 में से सबसे तंग करने वाला पॉडकास्ट कौन था? नाम नहीं बताया, अगर आपको नाम बताना बता दे, लेकिन जिससे आपका दिल और दिमाग जला हो कि यार ये क्या है। यार देखें, हमने जला तो उस वक्त तो नहीं कहूंगा, उसके जाने के बाद जला बहुत, क्योंकि जब गेस्ट आता है वो तो हमारे लिए बहुत मजे का होता है उस वक्त तक। तो हमने बेरोज अफजारी साहब का इंटरव्यू किया, ऑन स्क्रीन में कह रहा हूँ, जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने इमरान खान के बारे में एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आगे बताएं कैसे पाया। उन्होंने कहा बंदे अच्छे हैं लेकिन वो बस इमरान खान पीते हैं। अब वो नहीं करते, वो करते हैं, मतलब वो उनका स्टेटमेंट था। मैंने 3-4 दफा उनको रोका कि सर ये स्क्रीन पे इमरान खान साहब के बारे में आप कह रहे हैं और ये किसी के बारे में कहना विदाउट एनी एविडेंस। तो उन्होंने कहा मेरे दोस्त आप चला दें, जो चलाना है चला दें। मैंने चला दिया यार। जो चलाने के बाद रात को मैंने 11 बजे अपलोड किया यूट्यूब पे, सो गया। सुबह जब मैं उठाऊं तो लीगल नोटिस समेत, ये नोटिस वो नोटिस, दुनिया के सारी गालियां सब कुछ मेरे उसके ऊपर था। बेरोज अफजारी साहब तो गुस्से में आ गए। अच्छा उन्होंने डिलीट कर दें। अब मैं डिलीट भी कर देता, टिकटॉक से क्लिप्स निकल चुके थे, शॉर्ट्स निकल गई थी। हमारे इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन ऑडियंस है, 30 लाख लोग हैं। कोई चीज डालो तो वायरल हो जाती है। अब वायरल हो गई, उसके बाद मैं कैसे उसे रोकूं कि मैं बोलूं रुक जा भाई, क्लिप रुक जाओ, तो क्लिप मेरे कहने पे रुक जाएगा। वो लोगों ने क्लिप निकाला कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और वो शराब पीते हैं, वो रातों रात वायरल हो गया। फिर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि वो आप लोगों ने उन्होंने कहा एडिट किया मेरे पास आज मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ आपके शो से कि बेरोज अफजारी साहब से रॉ फाइल पड़ी हुई है। किसी भी अथॉरिटी को, पाकिस्तानी किसी भी बेहतरीन अथॉरिटी को मेरे ऑफिस भेज दें, मैं रॉ फाइल दे दूंगा, उस रॉ फाइल में देख लें उन्होंने क्या कहा था। वैसे आपस की बात है, यू डोंट एडिट एनीथिंग, आपका सारा एक गो में ही जाता है। आज के दौर में अगर मैं किसी को एडिट करूंगा तो मुझे छोड़ेगा? या हमारी अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, इनके अपने कितने रिलेशन है, 10 मिनट के अंदर मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा कर देंगे। तो आप मुझे बताओ, हाउ डिड यू सर्वाइव दिस, ये जो सारे धमकियां और ये सारी चीजें, लाइक हाउ? देखें आपको जब पता हो ठीक है ना, फिर आपको डर नहीं लगता। ठीक है, इतना हम भी काम कर रहे हैं, अखबार निकालते हैं, इतने अरसे से मीडिया पे बैठे हुए, ऐसे डायरेक्टली कोई हम पे भी आदमी डाल देगा कि खामखा हाथ डाल देगा। अगर कोई चीज गलत करेंगे तो अभी ये जो केस हुए हैं, देखे ना, ये ड्रग्स वाले जो केस चल रहे हैं, जो गलत है वो सारे उठ रहे हैं, जिसके बेटे हैं, जिसके भाई हैं, सब जा रहे हैं अंदर। ये जो जब हम बात कर रहे हैं इस केस की, आप बताएं, देयर इज दिस रियली कंट्रोवर्शियल केस गोइंग ऑन अबाउट दिस किड। उसमें काफी लोग के फेमस पर्सनालिटी के बच्चों का भी जिक्र हो रहा है। उस केस पर आपका क्या टेक? मदीरा, इसके अंदर इस केस में ना आगे बहुत जाएगा अब सिस्टम। इस केस में आगे बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं, क्योंकि जिक्र किया सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन का, पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल में उनको अब उठाना चाहिए, अथॉरिटीज को चेक करना चाहिए और एक दफा इसको रोकना चाहिए। देखिए, कोई पर्सनली कुछ कर रहा है, घर पे कर रहा है या कुछ है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अगर आया कि उस बंदे ने जिस तरीके से किया है, मुस्तफा ने जो बताया जा रहा है, अथॉरिटीज बता रही हैं कि ले गए और वो जो टॉस किया कि भाई इसको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, ये मूवीज में होता है, ये तुमने फिल्मों में नहीं देखा? क्या आप किसी को मारने के लिए टॉस कर रहे हैं, क्या तुझे छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए? ये कब किया उसने? जब वो हालत गैर में होगा। अगर उसको ये पिया हुआ नहीं होता या उसके जहन पे नहीं चढ़ा होता ना सब कुछ, कभी भी ये नहीं होता। जब आपका जहन काम ना कर रहा हो तो फिर आप इसी किस्म की हरकतें करते हो और ये आगे ना हो। एक दफा स्टिंग ऑपरेशन बहुत जरूरी है। अब तो चाय ढाबों पे चल रहा है सब कुछ। हाँ, it's pretty sad that इंसानियत, जिंदगी बहुत सस्ती होती जा रही है और चीजें बहुत महंगी होती जा रही है। It's reality। बहुत ज्यादा। और अगेन ये जो सिलसिले चल रहे हैं, अगर इसको रोका नहीं गया तो जिंदगियां इसी तरह जाएंगी जिस तरह जा रही हैं। Absolutely, आपने बिल्कुल सही बात की। And I think so that हर इंसान को अपने बच्चों पर दोस्त की तरह नजर रखनी चाहिए। आज का वो माहौल नहीं है कि आप माँ बाप बनकर बच्चों को एक डब्बे में बंद कर दें, बिकॉज एक फोन है और वो फोन दुनिया की सबसे बड़ी खिड़की है। सो आई थिंक कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड। अभी फिलहाल लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। और जिस तरह आप लोग को पता है that हमारा जो पहला गेस्ट है, रमजान शुरू होने वाला है। अदनान, मुबारक हो on your रमजान ट्रांसमिशन। जरूरी है। देखें, रमजान में बस मैं एक ही बात करूंगा, आपको भी, अपने आप को भी, लोगों से भी, कि यार सिर्फ भूखा रहने के लिए रोजा ना रखें, खुदा का वास्ता फाके ना करें, सिग्नल ना तोड़ें, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें और सारा दिन नेटफ्लिक्स ना देखें। अच्छा, टाइम पास करने के लिए क्या करेंगे रोजे तक कि चलो यार मूवी देख लेते हैं। तो यार ये कौन सा रोजा आपने रखना है? ये तो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया सब कुछ देख रहे होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता। एक सवाल है, ये मर्द हजरात औरतों की एक्सरसाइज क्यों देख रहे होते हैं? ये हर रमजान में मैंने हर बंदे के फोन में देखा होता है, वो लड़कियों को, गोरी लड़कियां यू वर्कआउट, ऐसे तुम तो ये करोगे नहीं। देखें, अपनी नीयत उनकी अगर वर्कआउट की होती तो जिम में नजर आते। नीयत वर्कआउट की नीयत अगर आपकी कोई और है तो रोजे की हालत में रमजान में तो ना करें जो भी कुछ कर रहे हैं। वैसे तो आप सारा महीना। अच्छा, एक और भी सीन है,
चांद रात का इंतजार रह गया इस पूरी कौम को। ये रमजान गुजर जाती है, चांद पर 6 बजने की देर होती है, फिर ऐसा लगता है कोई और नया इंसान आ गया इनके अंदर। सही बात। कैसा हमारा रोजा। तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग रोजा रखते हैं टू लूज वेट, बट मैंने ये देखा है दैट फास्टिंग एंड इट्स रमजान इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर डिजायर्स। ये जो हम 80-80 हज़ार के 90-90 हज़ार के झोड़े ले रहे होते हैं ईद के चक्करों में, और हम इर्द गिर्द के लोग को बिल्कुल भूल रहे होते हैं। सो क्या आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? व्हाट इज द एडवाइस दैट यू विल गिव? और आप रोजे किस तरह गुजारते हो? देखिए, एक तो ये ईद के लिए आप इतनी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर आप उसमें एक दिन भी मार के ये सोचें कि ये पैसा मैं किसी को दे दूं खुद जाके हाथ से, ना कि वो बैगर माफिया वाला सीन नहीं, खुद अपने हाथ से किसी के घर में जाके कर दूं, चैरिटी कर दूं, ओल्ड एज होम खुद कर लें। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको किसी ट्रस्ट है किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो उसको दे दें। लेकिन ये सिलसिला है ना कि ड्रेसेस खरीदना, चांद रात का अलग ड्रेस, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चौथा दिन का भी ये सही नहीं होना चाहिए। दूसरा, रमजान के अंदर आपको 2 टाइप के लोग निकलेंगे मथीरा इस दफा 30 दिन के अंदर। एक वो लोग निकलेंगे जो बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, और एक वही निकलेंगे जिन्होंने पकोड़े समोसे रात में ऐसे खाने जैसे इनको फ्री में मिले, मतलब पूरी पकोड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि यार ये मेरा वेट नहीं कम हो रहा। भाई आप खा क्या रहे हो? पता क्या कहेंगे, यार 2 पकोड़े ही खाए थे मैंने, खाली 1 समोसा ही खाया था। क्यों खाना है भाई? किसने खाया कि शाम में आपने पकोड़े समोसे ही खाने हैं? आप लाल रोटी खा लें, आप कम खा लें, आप फ्रूट खा लें, कम खा के कर सकते हैं। इसी रमजान में बहुत सारे लोग फिट हो जाएंगे और बहुत सारे लोग डबल हो जाएंगे। ये आप पे ऊपर है। तो आप क्या करते हो? देखिए, मेरा तो ये है कि मैंने इसको पिछले रमजान देखा था, यही है, अभी भी देखती हूँ, यही है। बताओ कर मैं क्या रहे हो? आगे इंशाल्लाह 10 साल भी यही रहूंगा माशाल्लाह। उसकी वजह मैं ऑयल नहीं लेता, मैंने 3 साल से चीनी नहीं कुछ ली, बिल्कुल नो चीनी। मैंने कोई कोला नहीं पिया, कोई भी कोला। क्या करते हो? आइसक्रीम नहीं खाता मैं। मुझे 2-3 साल हो गए, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने बर्गर नहीं खाया, मैंने कढ़ाई नहीं खाई, मैंने बिरयानी नहीं खाई, मैं कुछ नहीं खाता। मैं फ्रूट्स खाता हूँ, मैं सब्जी है ना, जिंदा रहते हैं ना उससे। सब्जियां खाम कम ऑयल के, तमीज से, थोड़ी सी भिंडी का गा लें, कुछ और चीज करेले ले लें, लाल रोटी ले लें, कम से कम चीजें खाएं। और जो रात को हम ये यहाँ तक भर के सोते हैं ना, ये है बर्बादी। आप 8 बजे से पहले खाना आपका गर्ड भी एक्टिवेट करता है बेसिकली। बहुत दफा लोग को समझ में नहीं आता। ये तो पाकिस्तान में आकर मुझे तो पता चला, जब मैं जिम्बाब्वे में थी, हम वापस आए तो वहाँ तो ये होता था कि 7 बजे डिनर हो जाता था। होना ही चाहिए। यहाँ जब हम आए, हम भूखे मर रहे हैं, मतलब फिर 2 बजे इन्होंने हमें किसी शादी में चले जाएं, अब आप आए तो आप सोचते हैं यार खाना ही खा लूं। 12 बजे खाना खुलता है, 11-12 बजे आप खाना खाते हैं, 12-1 आपको बचते हैं। उसके बाद आपने यहाँ तक भरा हुआ था बिरयानी कोरमे के साथ, ऊपर से खीर खाई होती है या गुलाब जामुन खाए होते हैं, फिर चाय पी होती है। आप किस हाल में सो रहे हैं? फिर आप जब सुबह उठेंगे तो मुंह नहीं सूझे हुए होंगे आप लोगों के, पेट नहीं भर होंगे। ये तो बात है। हम ये भी बोलते हैं कि पैसे नहीं है, लेकिन आप रेस्टोरेंट्स देखो, आप मॉल्स में जाओ यार, ईद के टाइम पर देखो तो से अभी आपको पता है लोग के घर बन रहे हैं इस महंगाई में। तो ये बताएं, चले ये तो हो गए एक्सट्रीमिस्ट वाले, घर वाले। ठीक है, ये मॉल में कौन घूम रहे भाई? और ये जो सारे रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई होगी अभी रमजान में, देखें जरा, ठीक है, पर हेड 3,500-4,000-5,000 रुपए पर हेड होगा, 3,000 पर हेड के ऊपर लाइनें लगी हुई होंगी, फिर तो पैसे नहीं। आप बताएं, पाकिस्तान की कौम का क्या मसला है? क्या हुकूमत मसला है या कौम मसला है? कौम मसला है। कौम मसला हम हुकूमत पे डालते हैं। ये हम जो है ना, हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं देखना चाहते, हम बेइज्जत कौम काम नहीं करना चाहते, हम सुबह आराम से सोना चाहते हैं। हम पता है क्या कहते हैं, इस मुल्क में कुछ नहीं है, सब कुछ है। जिसने करना होगा ना वो इसी मुल्क में करेगा, जिसने नहीं करना उसके पास 1000 बहाने ना करने के। हम बेइज्जत कौम जो है ना ढीले हो गए, हम बिल्कुल ढीले, हम नहीं काम करना चाहते। और पता करते हैं ज्यादा ईजी क्या है यार, हुक्मरान ऐसे हैं। हुक्मरान इस्लाम में भी तो है ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो इसमें क्या गलती है भाई? ये बड़ी दुख की बात होती है। इंटरनेशनली अगर आप जाओ, 8 बजे सारी दुकानें खुल रही होती है, यहाँ 12 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। बरकत नहीं है, ये बरकत नहीं है। इससे आप कहेंगे कि बरकत इसलिए नहीं है कि आप 1 बजे दुकान खोल रहे हैं, तो आपकी बरकत क्या होगी? आप आए 9 बजे दुकान, कहते हैं जी घाक नहीं आता। दुकान वाले कहते हैं घाक, कहते दुकान नहीं खुली हुई। तो ये दोनों को जब ये समझ जाएंगे कि 9 बजे आना है, जब दुकान वाले को पता होगा मैंने 9 बजे बनना, घाक को ही पता होगा या 10 बजे मैं पहुंच सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है डॉलर बंद होगा, मुझे अच्छी तरह पता है बाकी मार्केट सारी बंद पड़ी होगी। बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि मुझे अगर बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी होती है, मैं उनको स्कूल ड्रॉप करती हूँ, फिर ढूंढना पड़ता है क्यों कौन सी दुकान खुली है, सब बंद। अब बड़ी दुख की बात होती है। मतलब लोग उठते भी हैं सुबह, आई डू नॉट नो, ये सारी कौम ना 3 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रही होगी। हाँ, और ट्रेंडिंग पर जो चीजें होती है यार, इतनी ये बेहस कौम है भाई साहब। हम सब रमजान 365 ट्रेंडिंग थी।
अब आप अंदाजा लगाएं रमजान में। अच्छा, मैं थी। कहता हूं कि अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए, मैंने FHM पे इसको लगाया भी है, मैंने इस पे रील बनाई है जी, आपने लगाया था। मैं वो रील देना चाहता हूं, जिसने देखना है देख ले। पिछले रमजान 365 मूवी, बहुत बदतरीन गलीज मूवी है, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई आर्ट नहीं उसके अंदर, इट इज नथिंग, इट्स एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग मूवी। वो मूवी रमजान में पाकिस्तान में नंबर वन पे ट्रेंड करती रही। हाँ, अभी ये 50 से अब देखना इस रमजान में क्या होगा। अब इस रमजान में अगर पार्ट 4 आ गया 365 का पता नहीं वो एक ही काम कर रहे हैं, पर बार बार क्यों दिखा रहे हैं ये अभी समझ में नहीं आता। अच्छा, लोग देखना चाहते हैं। हाँ, और सोचें हम क्या कौम है, हमने रमजान में सहरी से पहले देखी होगी या सहरी से बाद देखी होगी या अल्लाह माफ कर रोजे की हालत में देखी होगी, पता नहीं कैसे किया होगा। हाँ। लेकिन हम कौम है ये। लेकिन आप बताएं, जब ये बातें होती है, डू यू थिंक दैट अभी ये देखें, एक तरफ तो हमारी कौम अजीब है और दूसरी तरफ आपने ये जो अभी ये जो खातून आई थी USA से, इनका नाम क्या था, ओइजा, हाँ, उसका क्या, शबाना तो वो बेचारी वो पुलिस वाली थी जो बट डोंट यू थिंक हमने एक आम बंदी को अननेसेसरी इतनी अटेंशन दे दी। इसको कोई पूछता हुआ नहीं था भाई, सही बात है, ऐसा खातून रिस्पेक्ट बनती थी। हाँ। लेकिन आप लोग, चीपा साहब ने अपनी जलालत करवाई है। हाँ। चीपा साहब को क्या जरूरत पड़ी थी? भैया बात करें ना, अथॉरिटीज हमारी हैं, बात करेंगी। ऐसा क्या आप उनको देने जा रहे हैं? आप ठीक है इस तरह करें कि ये इम्पैक्ट ना आए पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कोई खातून गई उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, सिर्फ उस पर टैग था कि वो कहीं से आई हुई US का, तो आप लोगों ने, और पता नहीं वहां क्या करती होंगी, या उनको आपने सब पीछे वो कितनी बदतमीजी की उन्होंने चीपा साहब के साथ कि उन्होंने बोला कि यू स्पीक सो, मतलब आप बहुत ज्यादा बात कर, यू टॉक मोर, सबसे पहले बोला आई विल रिप्लेस हिम। और वो बेचारा कहने लगे आप देखिए ये मेरी बात की तायद कर रही, वो तायद नहीं कर रही थी, वो मतलब मजाक उड़ाया ना अपने अपने लोगों। ये हमारी सेलिब्रिटीज, हमारे स्टार हैं, हमारी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज हैं, एंड ही हैज डन सो मच जो आई बिलीव कोई आम इंसान, पूरी कॉम उनके पीछे पीछे, मैकडॉनल्ड के बर्गर ये वो सब। आप बताएं, इज दिस ओके? उसको एक प्रॉपर एक एंटोराज दिया हुआ था, पुलिस, जिना हॉस्पिटल में 6 किलो फिश खा रही है। अगर ये चीज कोई पाकिस्तानी बंदा बाहर बोल देता, उसको तो जेल में डाल देते, एक सेकंड में उसको उठा के बाहर फेंक देते। हाँ, या जेल में डालते, या हो सकता चल भी वापस ये चले, ठीक है। हम जो है ना थोड़े से ऐसे मुल्क होंगे जिनकी शायद बाहर ज्यादा इज्जत नहीं है, लेकिन हम उनको भी उतनी ही इज्जत दे जितनी डिजर्व करते हैं। भाई साहब खातून, मैं फिर कह रहा हूँ, इतने पूरी कौम पीछे पड़ गई, पूरी कौम, टिकटॉक, हमारे न्यूज चैनल, सबका कोई और इशू नहीं था। कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं इस वक्त, हम किसे कवर कर रहे हैं? शबाना, बस वो चल रहा है शबाना, और वो बेचारी वो तो उनके साथ खड़ी हुई थी, साथ शबाना साथ खड़ी हुई थी। आप शबाना की रिस्पेक्ट भी रखे भाई, अगेन हम मजाक तो नहीं बनाएंगे ना। उस खातून ने पूरी कौम को मजाक बना के रख दिया, पूरे मुल्क का। हाँ, और हमारे लड़के वो किया जा रहा है कि उसने वहां से उसको बुलाया तो प्यार में ये वो उसने उसकी जैसे हिम्मत थी। हमारे मेयर ने भी बोला हमारे लड़कों में क्या टैलेंट है। आई बिलीव मेयर गवर्नर साहब हमारे, गवर्नर साहब ने कहा कि हमारे जो यही टैलेंट है गवर्नर साहब, यही इसके और कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट है। तो आप मुझे बताएं, ऐसे क्या ये हमने इतनी इज्जत दी, बट डू यू थिंक वाज इट नेसेसरी? नहीं ना, इट वाज ओवर द टॉप, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अगेन इससे आप बहसियत माशरा आपका पता चलता है कि आप हैं क्या, हम लोग एक्चुअल हैं। मुझे बताओ, उन्होंने वो सेम कुर्ता क्यों पहना हुआ था जो मलाला ने पहना था? आपको पता है? पता नहीं यार, ये अब आप मुझे कुर्ता पहना था, ये आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही है कि ये कोई ऐसा कुर्ता भी जो इनको किसी ने दिया होगा सिलवा के, पता नहीं क्या सीन था। इट वाज द सेम कुर्ता जो एक पाकिस्तानी डिजाइनर ने, वही कुर्ता मलाला ने भी पहना था। अच्छा, वो इनको दिया गया होगा, पता नहीं, वो शायद पाकिस्तानी डिजाइनर अपनी कोई ब्रांडिंग करवा रहे होंगे, मुझे नहीं पता इस बात में। लेकिन इट वाज वेरी वियर्ड एंड बनता नहीं था जितना प्रोटोकॉल दिया गया ना, बहुत ज्यादा। और सोचें अगर ऐसा कोई पाकिस्तानी जाके करता वहां पर, कोई खातून भी होती, क्या असर होता? आई बिलीव पाकिस्तान की एम्बेसी भी उसको अपनाती नहीं। हाँ, वो पता क्या कहते हैं, पागल है, पागल है। अच्छा, इसके लिए कहा जा सकता है पागल है, दिमागी तो लग तो ऐसा ही रहा था। लेकिन अगेन हमने क्या किया, हमने जो उनको सर का ताज बना के रखा है, यहाँ से जिस तरह भेजा है, ऐसा प्रोटोकॉल तो हमारे मतलब हुक्मरानों को ना मिले वहां पे जैसा हमने उसको दिया है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। जब बात होती है तो नादिया खान वाली क्या कंट्रोवर्सी थी? नादिया खान वाली? कौन सी नादिया खान वाली? अच्छा, नादिया खान हमारी जो नादिया हमने उसको वो कर दिया था। नादिया खान कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अमर खान हमारे शो में आई, तो अमर खान ने कहा कि उनका एक शो चलता है नादिया खान के टेलीविजन के ऊपर, जहां वो ड्रामों को उसकी स्क्रूटनी करते हैं। जो अमर खान है, इसको ड्रामे में इस तरह नहीं होना चाहिए था और इनको रिप्लेस करना चाहिए। देख रहा मेरे पॉडकास्ट में अमर खान आई, मैंने क्वेश्चन किया कि नादिया खान ने आपके बारे में ये कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? आगे अमर खान ने जवाब दिया, अपनी जवाब दिया उन्होंने, मैंने उनसे बात की, इसमें कोई इशू नहीं। नादिया खान को पता नहीं क्या गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने जो मेरी धुरगत बनाई कि वो पॉडकास्ट वाले को तो ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने आपका नाम तक इसलिए लिया, इतना नाम आपका जरूर लिया कि आपने कहा
कि जी इसकी जगह अगर इकरा होती है या हानिया होती है फला होती है अमर की जगह तो अच्छा परफॉर्म करती है। मुझे लगता है अमर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सिर्फ इन दोनों को आमने सामने किया, तो नादिया को जरा मैं सॉफ्ट बॉल लगा, उन्होंने बोला कि रखो और यूं करके उड़ा दो, तो उन्होंने यूं करके मेरे को छक्का लगाया और उड़ा दिया। ओके, तो बाउंड्री से बाहर मुझे फेंक दिया। चीजें बोली दैट इस बंदे को तो ये कर देना चाहिए, मेंटली इल पता नहीं क्या-क्या, पर सिली मुझे सिली वर्ड उन्होंने यूज किया तो उनको मैं सिली लगाऊंगा, फिर भी उसकी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो हमारी सीनियर है। But don't you think that is your job? Because FHM is a magazine, सारी गॉसिप्स आप लोग को पता होती है, सारी जो इंडस्ट्री में जिस तरह कुबरा और गौहर की शादी हो रही थी उसके 2 महीने पहले हर पेज हर आप लोग का भी बोल रहा था यू नो अ न्यू कपल इन टाउन, इनकी शादी होने वाली है। तो आई बिलीव दिस इज जस्ट अ गॉसिप सेक्शन। इतना यार मुझे लगता लोगों को हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए। और अगर हम लोग नए आज लड़कियां इनको आ रहे हैं बाहर, सब निकल के आ रहे हैं, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको कि यार इनको स्पेस दें। डिजिटल मीडिया को स्पेस देना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया को भी। और अगर आप नहीं देना चाहते तो आपका अपना डिजिटल मीडिया भी तो चल रहा होता है ना, तो ब्रॉडकास्ट मीडिया को स्पेस देना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम कोई गाली दें, बदतमीजी करें, हम गुनाहगार, अब हम सवाल भी ना करें, बात भी ना करें, तो क्या गूंगे हो के इस पॉडकास्ट से बैठ जाएं, क्या करें? एब्सोल्युटली। तो आपको नहीं लगता कि हमारी इधर यहाँ ये मसला भी है कि लोग अपने आप पर बात नहीं ले सकते, किसी और पर बात ले लेंगे, आपके साथ मिलकर उसकी डायरेक्टली कह दे यूं तो थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, इसलिए ये है वो है। सोचें अगर मैं जवाब दूं आके बैठ के, कैसा लगेगा? It won't look nice. तो इसलिए हमने इग्नोर किया। हालांकि हम भी जवाब दे सकते थे, हमारे पास भी डिजिटल चैनल है, हम जवाब कर सकते, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार ये बड़े हैं हमारे, ये कुछ भी कह सकते हैं। हमने रिस्पेक्ट दी, स्पेस दी। आगे ये होगा नहीं, अब जो नई जेनजीज आ रहे हैं ना वो स्पेस नहीं देने वाले, वो अगर आप बात करेंगे आपके मुंह पे जवाब देंगे। आपको पता है they have actually showed that in future the recent case जो भी स्टडीज ने दिखाया है that जिस तरीके से हम प्यार को कैटर करते थे और हम लव स्टोरीज पर फोकस करते थे, ये न्यू जनरेशन इज वेरी कोल्ड हार्टेड, they are very opportunists. अगर आप इनको कोई कहेंगे कि मैंने आपके साथ ये अच्छा किया, पता क्या पूछते हैं? क्यों किया? हमने बोला था आपको करने के लिए। तो ये लेवल आ गया। सोचे अगर इनको आप बोले कि आप सिली हैं या आपके मुंह पे मैं यूं मार दूंगी, तो ये क्या असर करेंगे? इनके पास डिजिटल मीडिया है, इनके पास अपने मोबाइल फोन है, ये आपको 1 सेकंड में वायरल कर देंगे। तो इनके साथ तो कहते हैं ना वो बामुलाजा जिल्ले इलाही, इनसे इस तरह बात करनी। ओके, जब बात होती है माशाल्लाह इतने सारे पॉडकास्ट, यू सेड द मोस्ट डिफिकल्ट वन, द बेस्ट पॉडकास्ट कौन सा था? यार मेरा सबसे अच्छा पॉडकास्ट गया बिलावल भुट्टो का। यस, बिलावल हैज कम, वो किसी के पॉडकास्ट पर नहीं आए थे। सबसे पहले बताया हाउ डिड यू गेट हिम ऑन द पॉडकास्ट? मैंने बिलावल साहब को मैसेज किया इलेक्शन कैंपेन में कि मैं आपको पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप आ जाएं, जो उनका शिकारपुर या किस जगह जो उनका हेड ऑफिस था उनका, आप वहाँ आ जाएं। मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार है, तो मैंने सर मेरी इलेक्ट्रिक कार वहां तक आ नहीं सकती, मेरे पास फ्यूल है नहीं। हाँ अच्छा, मैंने वाकई में कहा था कि मैं अब कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं आ सकते। मैंने नहीं, ऐसा था कि आज ही आना था और शाम को शो था। कह रहे हैं ठीक है, वो भी चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया। मैंने को जाएगा कौन? उन्होंने सोचा होगा ठीक है यार। अभी रिसेंटली उनके पीए ने मुझे कॉल किया खुद से कि जी बिलावल साहब को बुला रहे हैं, पॉडकास्ट करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने यार इतना बड़ा लीडर है, तो मैंने सिर्फ इतनी वो की कि हमारे ऑफिस आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं यार इतना ही काफी है, आप आ जाएं बस। अब अगर वो पॉडकास्ट दे भी रहे हैं उसको आप एक और डिमांड कर रहे हैं। मैंने यार मेरा कोई आज तक एक पॉडकास्ट भी ऑफिस से बाहर नहीं हुआ। गौरव सिंह का मैंने पॉडकास्ट किया, हमारे ऑफिस आए, सबके पॉडकास्ट किए, सारे मिनिस्टर के पॉडकास्ट किए, सारे सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट कर ली, मैंने सारे ऑफिस आए, तो मैं चाहूंगा हमारे ऑफिस आए। तो उन्होंने कहा नहीं यार बिलावल हाउस आ जाए। वहां पॉडकास्ट उन्होंने किया, अमेजिंग बंदे, रीइन्वेंटेड, अमेजिंग पर्सनालिटी। शायद मैं पीएस पार्टी का वोटर ना कभी रहा और शायद मैं कभी ना होऊंगा या होऊंगा, ये अलग थलग मैटर है, लेकिन अमेजिंग इंसान है। उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्म किया है, द वे ही टॉक, उनकी पर्सनालिटी बड़ी इंपैक्टफुल थी। मैंने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया, एक क्वेश्चन डिक्टेट नहीं किया गया, कहीं नहीं पूछा गया क्या सवाल करने वाले हो, जो दिल चाहा मैंने सवाल किया, उन्होंने टिका के मुझे जवाब दिया। ओके, उसके बाद कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने ये नहीं चलाना, वो नहीं चलाना, या ऐसा कुछ नहीं? ट्रस्ट मी, मैं ऑन एयर कैमरे पे हल्फन कह रहा हूँ, मुझे ना जाने से पहले कुछ बोला गया, ना आने के बाद कुछ बोला गया। मेरी मर्जी थी, जो म्यूजिक लगाऊं, जो चलाऊं, जैसा चलाऊं, कुछ नहीं पूछा गया। यही मुझे दिखाया गया कि यार लीडर ये होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट डिक्टेट, तो हालांकि उनके पास इतनी ताकत है कि वो डिक्टेट कर सकते थे, नहीं किया। वैसे आपस की बात है, आई थिंक बिलावल इज द न्यू लीडर एंड आई थिंक वी ऑल नीड अ लीडर लाइक हिम। देखिए अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन की बात नहीं है, ही इज द बेस्ट लीडर। लीडर के साथ साथ ऑप्शन भी नहीं है। हाँ। तो अगर आपको ये एक्सेप्ट आपने ज़हनी तौर पे कर ही लेना है कि आगे जाके 3-4 सालों में कि आपका लीडर नहीं है, आपका यूथ का लीडर एक ही नजर आ रहा है, पहले एक और थे, अब आपका यही ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और किसी को चांस देना पड़ेगा। और बिलावल रीइन्वेंटेड है, बेहतर है एज कंपेयर टू बाकी लीडर्स। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, आई एग्री टू इट। इसलिए हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm और हमारे साथ है, एक होता है लव गुरु, एक होता है प्रॉब्लम गुरु,
ये है पॉडकास्ट गुरु। कैसा है ये टाइटल आपके लिए? अच्छा है। आई लव इट बिकॉज आई थिंक यू हैव इंटरव्यूड एवरीवन और बड़ी आराम से आपने सबको जगह भी दी है। नेक्स्ट आपके कौन से एक्साइटिंग इंटरव्यूज हैं? मैंने ये सुना है आप कहीं जा रहे हैं कुछ इंटरव्यू करने बड़े बड़े लोग के। देखिए 2 इंटरव्यूज हमारे, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू लाइनअप हो रहा है, हमारा पॉडकास्ट लाइनअप हो रहा है, और रमजान उनसे में प्लीज गाना जरूर गलवाना। बिल्कुल गलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से। दूसरा हम इंडियन स्टार्स को भी टच कर रहे हैं। ओके। तो अभी रिसेंटली में राखी सावंत का लिया, और साथ साथ हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि विकी कौशल का दुबई में शायद हमारा पॉडकास्ट हो जाए। Okay. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन स्टार्स को भी ऑन बोर्ड करें दुबई आई के। थिंक यू शुड आल्सो टेक हनी सिंह को भी आप कर सकते हैं, भूमिया का भी रिसेंटली हम लोग कर रहे हैं। हाँ. तो इस तरह हम लोग अब ग्रेजुअली इंडियन स्टार्स का भी पॉइंट, क्योंकि स्टार्स के लिए तो कोई बॉर्डर होने नहीं चाहिए, और वैसे भी वो वाले स्टार जो हमारे पास से भी उनके पास भी स्टार्स हैं। हम इंडिया पाकिस्तानी कम बात करते हैं, हम फन की ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि यार फन सकाफत इस पे बात ज्यादा की जाती है। डू यू थिंक आर्टिस्ट को बीच में बहुत गंदी तरह मारा गया है बिटवीन दीज टू राइवलरीज? यार वो तो हुआ है, वरना तो फवाद खान आज वहाँ पे लीड कर रहा होता। जिस स्पीड से फवाद खान ने जगह बनाई, मायरा खान ने जिस तरह जगह बनाई थी, ये बहुत लीड कर रहे होते। हमारे स्टार्स वहाँ लीड करते हैं, उनकी जगह मेरे ख्याल में शायद प्लान्ड किया गया है, क्योंकि जगह ही ना रहा है, निकाल ही दिया। और मैं फिर कहता हूँ, लोग वहाँ के ही बहुत अमेजिंग है, लोग यहाँ के ही बहुत अमेजिंग है। वहाँ जो सरकार बैठी हुई है ना, तो वो सरकार बड़ी खतरनाक बैठी हुई है। ओके। जब बात होती है राखी सावंत का, जब आपने इंटरव्यू लिया था तो उधर भी बहुत दफा लोगों ने बोला था कि ये क्या कर दिया। राखी ने भी बड़ी वो हमारे शो पर भी आई थी, उन्होंने भी 2-3 बातें बोली। तो आप ना, वो क्या हुआ था? व्हाट वाज दैट? यार राखी को मैंने सिर्फ इतना ही कहा था स्टार्टिंग में कि राखी, उन्होंने कपड़े थोड़े से ऐसे पहने थे कि उनकी बॉडी दिख रही थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा यार हमारा जो ऑडियंस है, मेरे पास 3 मिलियन ऑडियंस है, मैंने वो अभी थोड़ी देर में आपको देखेगा, तो वो कहेगा यार कपड़े ठीक करवा लेते। मैंने उनसे इतना कह दिया कि अपने थोड़े कपड़े ठीक कर दे। हालांकि राखी ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑन स्क्रीन कि राखी ने कहा ठीक है। राखी उसी वक्त उठी, जाके जैकेट पहन के अपनी आ गई ऊपर से। पता नहीं क्या आग लग गई इंडिया में, किसको आग लग गई कि इतने पागल हो गया वहाँ पे कि वो क्रिटिसाइज शुरू कर दिया, ट्रेंडिंग में चला गया कि बैंड अदनान फैसल, बैंड पॉडकास्ट, पाकिस्तानी थर्ड क्लास, पता नहीं क्या क्या। तो वो पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया कि हमारा कल्चर है, हम कपड़े जैसे ही पहने। तुम कौन होते हो बताने वाले कि अपने कपड़े ठीक कर लो? ओके। तो राखी को इशू नहीं था, मुझे इशू नहीं था। जब 2 मेन लोग को इशू नहीं है तो तीसरे वाले को क्यों इशू होता है? बस ये इंडियन थे कोई हमारे भाई, जिनको टिश्यू ज्यादा चाहिए होता है, उन्हीं का इशू होता है। पर जब बात होती है, आप बताएं, किसी एक पॉडकास्ट ने आपको नर्वस किया? Did you get nervous? यार ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब हमने कि मैं क्या बात करूं, क्यों बात करूं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, जब कैमरा ऑन होता है, पॉडकास्ट ऑन होता है, तो एक अंदर से वाइब आती है कि जी ये मेरा पैशन है। मेरे लिए ये कोई वो नहीं है कि प्रोफेशन होगा, कैसे मैंने क्या करना है, जो स्टार आया वो क्या सोच रहा होगा, ये शुरू में भी नहीं हुआ। अच्छा, जब स्टार्ट पहला पॉडकास्ट मैंने किया था वो था आले खान का, वो डॉन मूवी में आए थे, अली खान जैसे कहते हैं, आले खान भी कहते हैं, वो शाहरुख खान। तो मेरी अपनी मेरी इंस्पिरेशन थी वो कि यार क्या अमेजिंग पर्सनालिटी इस बंदे की है, जिस तरह डॉन मूवी में आए थे। बात वो बहुत स्वीट से, डाउन टू अर्थ, और जिन लोगों ने डॉन देखी है उनको वो लाइमलाइट नहीं दी जाती। यार वो सोशल मीडिया का शायद उन्होंने इस्तेमाल सही नहीं किया। हाँ, उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े काम किए, काजल के साथ भी बहुत लोग के साथ काम किया। इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में उनको वो स्पेस नहीं मिल पाई। जो देखिए डॉन मूवी में आना, शाहरुख खान के साथ, डीजीपी का प्रेसिडेंट, दीवान, तो यहाँ पे आके उनको वो स्पेस नहीं दी गई। जब वो आए थे तो मुझे अच्छा लगा था, मैं नर्वस नहीं लगा। मुझे ये था कि शायद मेरा पहला पॉडकास्ट था, मैंने यार कोई ऐसी बात ना निकल जाए, इनको बुरा लग जाए, स्टार है यार, ये कुछ मसला ना हो जाए। और उन्होंने भी मेरे पे आसान ही था कि कुछ पॉडकास्ट था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पॉडकास्ट करने के लिए। तो मेरे लिए था कि पहला पॉडकास्ट था, या नर्वस था कि कोई चीज गलत ना निकल जाए, कहीं इनको बुरा लग जाए। ओके, बताइए सबसे क्यूट पॉडकास्ट किस एक्ट्रेस के साथ किया जो आपने बोला हाय मैं आपको ये बड़ा प्यारा पॉडकास्ट? देखिए मेरा आपके साथ पॉडकास्ट 2 दफा हुआ। यस, तो बहुत क्यूट था, बहुत अमेजिंग था। मैंने आपको 2 दफा बोला, यूजुअली हमारे पास सेलिब्रिटी एक दफा आने के बाद हम भूल जाते हैं उनको। तो आप इतनी अमेजिंग थी, मुझे इतना मजा आया आपके साथ एक दफा पॉडकास्ट करने के बाद कि मैंने आपको दोबारा बुलवाया, आपसे पॉडकास्ट किया। हालांकि एक दफा हमने रमजान के बगैर किया, रमजान में पॉडकास्ट किया। रमजान में क्या था? पिछले रमजान में। हाँ, तो मुझे आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक। आपकी 2 पर्सनालिटीज मैंने देखी, एक जो यूजुअली पहले दिखाई जाती थी और एक ये मतीरा जो हमारे सामने है। थैंक यू सो मच। ओके, जब बात होती है अलग अलग लोगों की, जो कभी किसी ने आपको एक्टिंग की ऑफर की है? यार आप एक्टिंग में आओगे? एक्टिंग की ऑफर हो गई है और हम आपको कोई ड्रामा में देखेंगे? ड्रामा में नहीं, एक मूवी में ही देखेंगे। Okay. उस मूवी में मेरा रोल पॉडकास्ट वाला ही है। उधर भी आप जर्नलिस्ट? हाँ, तो मुझे उन्होंने वही पॉडकास्ट वाला दिखाया है। हाँ। कि मैं उस स्टार का इंटरव्यू ले रहा हूँ और वहाँ कंट्रोवर्सी हुई है तो वहां से निकली, तो मैं उसे पॉडकास्ट वाला ही लिया गया है। और रिसेंटली एक एड में, 2-3 एड में भी मुझे वो किया गया रमजान के, तो अभी ऑन एयर होंगे। क्या बात है। फैमिली क्या बोलती है?
कुछ नहीं, वो बात ठीक है। वो हर चीज में अब्बू मतलब शुरू से दिखते थे कि यार मैं नजर नहीं आता था, आपको शुरू से याद है कि मैं FHM में बहुत सारे लोग होते थे, सामने होते थे, मैं बिहाइंड द सीन बैठा रहता था। मैं कभी नहीं गया किसी इवेंट में, किसी जगह फैशन शो में, लोगों से मिलना जुलना मेरा बहुत कम था। अभी अचानक मैं सामने आया तो बस अब्बा को ये होता था कि यार ये अचानक तुमने क्या किया, तुम सामने अचानक आ गए, पहले तुम 8 साल 9 साल पीछे रहे और लोगों को आगे हमने रखा हमेशा। मैं कभी किसी इवेंट में नहीं गया, हालांकि हमारी सीट्स रिजर्व होती थी एक जमाने में। आपको कहते हैं मैगजीन वालों की जितने भी लीडिंग मैगजीन होते थे उनकी सीट्स फ्रंट रो में एडिटर्स की होती थी, तो मेरी जगह हमेशा कोई ना कोई मेरा बंदा जाके ऑफिस का जो हमारे फैशन हेड होते थे वो जाके बैठते थे, मैं कभी एज एडिटर नहीं बैठता था। तो अब्बा को ये होता है कि अचानक सामने आ गए, बस एक ही होती है कि लाइन लेंथ ऐसी रखना कि तुम्हारा शो मैं रात में तुम्हारी माँ के साथ बैठ के देख सकूं। ओके, बस। सो यू आर मम्मीज बॉय या डैडीज बॉय? दोनों का। दोनों का। लाडले किसके हो? हमेशा माँ ही होगा, मैं एक ही बेटा हूँ तो माँ का ज्यादा लाडला हूँ। सुबह निकलते हैं तो माँ को लगता है शायद जंग पे जा रहे हैं। माँ के ही होते हैं ना चमचे। हाँ ऐसा होता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा हो या बेटी हो, दोनों को इक्वली ट्रीट करिए। जो बेटे महाज पे निकलते हैं ना सुबह सुबह, सारे टॉम क्रूज जॉन अब्राहम बन के सुबह सुबह घर से निकलते हैं कि यार आखिरी हम ही और कोई नहीं, तो माएँ ऐसा प्रोटोकॉल भी तो देती हैं घर से निकलते हुए कि बस यही है जो जंग पे जा रहा है, बाकी कोई नहीं दुनिया में। हाँ ये भी है, बट आई बिलीव हर घर के अलग अलग होते हैं। कभी भी होता है कि कुछ बेटियां भी होती है जो बाप की इतनी लाडली होती है दैट लेकिन माओ के लिए मुझे लगता है बेटे जरा ज्यादा मीठे होते हैं, शायद प्यार होता है। हाँ दैट्स ट्रू। खैर आप मुझे बताएं कभी प्यार हुआ है आपको इस दौर में? यार इस दौर में प्यार आई एम श्योर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आई होगी। माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव गॉट सो मच बैलेंस, हर चीज माशाल्लाह। प्यार बिल्कुल इंसान को क्यों नहीं प्यार होता, लेकिन प्यार का मकसद जो है ना लोगों ने बहुत बुरा कर दिया आजकल। ओके प्यार का मकसद कहीं और ही चला गया है। पहले प्यार होता था कि आप दूसरे बंदे को समझें, परखें, उसी के साथ उस तरह रहें जैसे आपके साथ वो रहना चाहता है, आपकी बुराइयों के साथ, अच्छाइयों के साथ। अब प्यार का मकसद चेंज होगा। प्यार बड़ा सोच समझ के लोग कर रहे हैं। ओके पहले इतने आपकी पोजीशन क्या है, पैसे कितने हैं, ये दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ। लड़की की बात, गाड़ी कौन सी है, लड़की कितनी प्यारी है, कितनी इस्लामी है, कितनी हॉट है, अब ये सब कुछ लोग देख रहे होते हैं। अब प्यार का मतलब समझना, सोचना समझना ज्यादा हो गया है, प्यार नहीं रहा। ओके मैं तो प्यार नहीं पे। आपको कोई प्यार हुआ इस इंडस्ट्री खातून से? नहीं, इंडस्ट्री खातून से तो नहीं, वैसे जनरली प्यार हुआ होगा जिंदगी में, तो बस अब वो लोग अब नहीं है। ड्रीम खातून कौन है आपकी? लेकिन ड्रीम खातून वो अदनान की दुल्हन बनने के जो मुझे बर्दाश्त करे मेरी तरह ही, जैसा मैं हूँ, जिस किस्म का हूँ वैसे ही मुझे बर्दाश्त करे, वही ड्रीम खातून होगी। हमारे आपको पता है हम काम, जिस तरह हम लोग काम चल रहे हैं, सुबह निकलते हैं, रात का पता नहीं, तो अभी मेरा फिर पॉडकास्ट है घर ऑफिस जाने के बाद, आपके शो के बाद। तो अगेन इस सिचुएशन में ऐसी कोई औरत चाहिए जो आपके काम को समझे, इस लिबर्टी को दे कि यार इनका काम इस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट। और काम भी आपको पता है मथीरा, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा काम। इधर हम 3 दिन स्क्रीन से गायब हुए, गेम ओवर हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जब बात होती है अलग अलग चीजों की, ये जो हमारे क्रिकेटर्स इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल्स अच्छे कर रहे हैं, एक्टिंग अच्छे कर रहे हैं, बस क्रिकेट ही नहीं अच्छा खेल रहे। व्हाट इज द मेन इशू? यार इस दफा मैं पाकिस्तानी को अप्रिशिएट ये करूंगा, अवाम को, क्रिकेटर को नहीं, कि इन्होंने इस दफा ऐसा मुजाहिरा दिखाया कि हमने विराट कोहली को अप्रिशिएट किया। लेकिन बात तो सही है ना, हमारे वाले इतने फारिग हो चुके हैं कि हम अब उनकी टीम बन चुके हैं। नहीं नहीं, एक बात बताओ, वो मुझे लगता है कि विराट कोहली ने ऐसा एक ग्राउंड भी बनाया है। देखो एक बंदा, यार कोहली ना बिरयानी खाता है, ना चीनी पीता है, ना खाना खाता है, ना वो इतना स्मार्ट हैंडसम हो गया, इतना क्लासी हो गया है। हमारे वाले नहीं, स्मार्ट हैंडसम एक तरफ, आप ये देखो यार हमारे टोने निकली हुई हैं, वो खाने बिरयानियां खा के पी पा के वो आप क्रिकेट के लिए नीचे आ जाते हैं, तो कैसे आप खेलेंगे? आप ये भी देखो ना कि एक बंदे की कितनी स्टेटस है, सारी चीजें, लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो ऑपोजिट टीम का भी कोई खिलाड़ी हो जिसकी शू लेसेस खुली होती है, वो बंदा सबसे पहले जाकर उसको हेल्प कर रहा होता है। इज़न्ट दैट इंसानियत? इंसानियत वो अपनी व्हाट यू कॉल टीम का नहीं सोचता, वो अपने व्हाट यू कॉल कौम का भी नहीं सोचता। वो बोलता है इस जगह पर सारे लोग एक है और ये सिर्फ एक खेल है। कि हम बहैसियत कौम डंडे वाली, ओके हम प्यार, हमारे क्रिकेटर को भी डंडे की जरूरत है। इनको प्यार बहुत हो गया मेरे ख्याल में। वैसे कमर्शियल्स कम करें, कमर्शियल कम करें, अपने मामलात कम रखें, गैर जरूरी मामलात और भी इनके चल रहे हैं वो सारे कम करें, फोकस अगर करें और इनको ये पता हो ना कि हमें जस्टिफिकेशन देनी है, ये खेल लेंगे। इनको पता है वापस आके किसी ने पूछना नहीं, 3 दिन बाद हम सब भूल जाएंगे। यार ये बड़ी दुख की बात होती है, ये लोग बैक टू बैक हार रहे हैं। कोई एक होता है ना कि वार्निंग नहीं है कि ये 2 गेम्स में मैं अच्छा नहीं खेला, तो निकाल देंगे में अगर मैं घर पे रहूंगा, मैं घर पर रहूंगा, वो नहीं है। वापस फिर आ जाते हैं। अच्छा ऑप्शन भी नहीं, हमें और लोग क्रिएट करने पड़ेंगे।
पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कहाँ से होंगे जब किसी के फूफा आ रहे हैं, किसी के ब्रदर इन लॉ, बस अगर ये पर्ची पे आएंगे, सन इन लॉ, यू नो, ऑल ऑफ दीस अगर ये पर्ची पे आएंगे बथीरा, तो फिर यही होगा जो हो रहा है, हम हारते हुए आ रहे होंगे, हार एंजॉय करें हम लोग, और हम फिर ये आदत डाल लें कि हमने कोहली की जगह बाकियों को अप्रिशिएट करना है, कहीं अफगानिस्तान की टीम से ना हार जाए, बस ये ख्याल रखें। अभी रिसेंटली उन्होंने तमाशा दिखा दिया। खैर, अभी हम एक सेगमेंट खेलते हैं आपके साथ। इट्स अ वेरी सिंपल सेगमेंट, इट्स कॉल्ड मीडिया मैशअप। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जैसे इफ मायरा खान वाज अ शेफ, व्हाट काइंड ऑफ डिश विल शी मेक? अगर वो शेफ होती, वो कौन सी डिश पकाती? बाबर्स पास्ता। ओह, ओके। अगर फहद मुस्तफा एक स्टैंड अप कॉमेडियन होते, तो कौन सा, किस जॉनर में वो ज्यादा होते? जेंजीज में। जेंजीज, ओके। इफ शान वाज अ साइंटिस्ट, वो क्या इन्वेंट करते? शान वो रोबोट इन्वेंट करते। ओके। इफ हानिया आमिर वाज अ मैजिशियन, वो कौन सी ट्रिक परफॉर्म करती? हानिया आमिर के मैजिशियन बादशाह को हाजिर करने। बादशाह के साथ ही होती। हाँ। If Imran Khan hosted a reality show, what kind of show would it be? Politics. Okay. If Meera ji was a motivational speaker, उनकी signature line क्या होती? मैं बता देती हूँ. Just do it. Just do it. ये अच्छा था, बहुत अच्छा था. Yes. अगर अहमद अली भट्ट एक लाइफ कोच होते, उनकी एडवाइस क्या होती? खाना पीना और तेज कर दो। ओके। अगर फवाद खान एक डिजाइनर होते, तो वो किस तरह के जोड़े बनाते हैं? सूट्स। ओके। कौन सा लफ्ज आपके दिमाग में पहले आता है जब मैं बिलाल भुट्टो का नाम लेती हूँ? अमेजिंग पर्सनालिटी। और राखी सावंत? क्रेजी। ओके। सलमान इकबाल? बिजनेसमैन। और सजल अली? ब्यूटीफुल। Okay, that's right. She's very cute. And अभी सबूर को बेबी भी होने वाला है, serious congratulations. And अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, हमारे साथ है the one and only Adnan Faisal. So yes, मुझे ये बताएं, आगे क्या अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, रुकने वाले तो हम नहीं हैं। हाँ, ठीक है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ रुकना तो आपने किसी स्टेज नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए। ठीक है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट हमारा वायरल भी हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, आगे एक्टिंग का ही प्लान है, अगर मिल गई तो कर लेंगे, नहीं भी तो पॉडकास्ट में यार प्रोडक्शन में तो नहीं होगा, इसी में रीइन्वेंट करूंगा। कोई पीआर एजेंसी का आगे मेरा प्लान है कि हम पीआर डिजिटल एजेंसी खोलें एफएचएम के नाम से ही, और साथ साथ मेरा प्लान आगे कॉफ़ी में भी आने का, कि कॉफ़ी शॉप, एक कैफ़े, अच्छा से कैफ़े इसी डिफेंस लेफ्टिनेंट के एरिया में जो आजकल कैफ़े का चल भी रहा है, तो हम शायद एक क्रिएटिव सा कैफ़े भी कुछ दिनों में आपको नजर आएगा। बल्कि प्लान हुआ हमारा, मेरी स्टोरीज वगैरह लगी रही हैं, मेरे को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं एक कैफ़े खोल रहा हूँ। दैट्स वेरी नाइस। आप बताएं, जब बहुत सारे लोग आते हैं आपके यहाँ शो पर, किसी ने सबसे ज्यादा पेमेंट चार्ज का बोला है कि इतने मिलियंस, इतने गजिलियंस? मैं आज आपको ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मैंने तकरीबन कोई 350-400 पॉडकास्ट, 500 पॉडकास्ट के लिए आज तक मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। ये तो मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ। और मुझसे अभी रिसेंटली हमने हानिया को पिच किया, तो हानिया की तरफ से तकरीबन कोई 2 मिलियन मांगे गए हमसे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है हमारे, मतलब हानिया के लिए भी, हानिया एक स्टार है, लेकिन अगेन जब हमने किसी और को नहीं दिए तो हमने सोचा कि फिलहाल हम और हानिया को भी इस सिचुएशन में ना दें, वरना होता क्या है, किसी एक को आपने दे दिए, फिर दूसरे भी तो आपके स्टार्स ही हैं ना, वो आपके पास आए, टाइम निकाल के अपना टाइम वेस्ट किया, आपके पास आके बैठे 2-2 घंटे बैठे, फिर लोगों को लगेगा वो फेवरेटिज्म, दूसरा फिर लगेगा ये बड़ा स्टार है, छोटा स्टार है। मेरे लिए सारे स्टार है। एब्सोल्युटली। तो जो बात होती है कि सारे स्टार्स, कौन सी एक चीज जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को करेक्ट करनी चाहिए? यार मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से अब ये निकल जाना चाहिए कि मर्दों के शादी के बाद अफेयर। हाँ, मतलब हम इतने रिलीजियस बनते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे उसी घर में चक्कर चलाएंगे। बहुत हो गया यार, मतलब बीवी की बहन पता नहीं क्या क्या दिखा रहे होते हैं, अफेयर्स, ससुर साहब। अब मेरे ख्याल में इससे बाहर निकलें, कुछ हमें रीइन्वेंशन दिखाएं, कुछ हमें मजे के ड्रामे दिखाएं जो कि हम यूजुअली नेटफ्लिक्स पे मूवीज पे देख रहे होते हैं, उसको आप ड्रामे में कन्वर्ट करें, वो देखना चाहते हैं। हमें अब नहीं देखना सास बहू के झगड़े, हमें अब नहीं देखना कि आप ये दिखाएं कि शादी के बाद के अफेयर, हमें नहीं देखना कि मर्द कितना जालिम है। अच्छा, मर्द का तो और कोई काम ही नहीं ड्रामों में, सुबह आता है शाम आता है बीवी को मारता रहता है, तो मुझे लगता है इससे निकल जाना चाहिए। पर ये भी हमने एक बच्चों के दिमाग में भी एक चीज इनग्रेव कर दी है, व्हिच इज टॉक्सिक मेन आर द ग्रीन फ्लैग्स। मतलब उनको लग रहा है जब तक वो बंदा आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, आपके बाप को उठाता नहीं है, जेल में नहीं डालता, आपका घर, मतलब वो बोलते हैं स्टॉकर से प्यार करो अपने। मतीरा जैसा दिखाएंगे ना
वैसा कंट्रोल लेस करवा रहे थे जनरेशन में, और जनरेशन वैसी ही आपको रिस्पॉन्ड दे रही है। तो अगेन अगर आपने यही दिखाना है कि मार, टॉक्सिक, लव में मसले मसाइल, किंग्स यही दिखाने हैं, तो बस हो गया फिर काम आपका। ओके जब बात होती है दैट वी आर पाकिस्तान इज अ वेरी इस्लामी ओरिएंटेड कंट्री, लेकिन जो एक चीज़ होती है दैट हम जो बॉर्डर के उस पार होता है उसको हम कूल लगता है, वो बहुत कूल लगता है, जो मुल्क बार कर रहे होते हैं वो भी बड़ा कूल लगता है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री का कोई भी इंसान थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए तो पूरी कौम आ जाती है जन्नती और जहन्नमी का एक सर्टिफिकेट देने के लिए। आपको एक तो कपड़ों से बाहर निकली पूरी कौम, हाँ? कपड़ों से बाहर नहीं निकली। ओके पूरी कौम कपड़ों में। अब तक हम क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, हम जज बहुत जल्दी करते हैं, हम अपना जो है ना जल्दी से अगले बंदे के ऊपर फतवा जारी करना जल्दी जानते हैं। हमें देख लेना चाहिए कि यार अगर कोई भी कुछ कर रहा है उसका और अल्लाह का मामला, हम उसमें कूदना इस्लामी तौर पर नहीं चाहिए। बाकी आप कूल बने, इस्लामी बने, ये आपकी अपनी चॉइस है और आप अल्लाह जाने। हाँ, नॉर्म्स और वैल्यूज और अगेन स्टेट के अगेन जो आपके लॉज हैं उसको फॉलो करें, बाकी आपने जो करना करते रहें। ओके अभी फिलहाल हम एक प्यारा सा सेगमेंट करेंगे आपके साथ व्हिच इज कॉल्ड मुड़ मुड़ करना देख। आपको आंखें बंद करनी होगी। ये ज्यादातर गर्मी में होता है और टी शर्ट के अंदर जाता है, पीठ पे ज्यादा होता है और इंसान खुद ही करता है। ये कोई खुजाने वाली चीज लग रही है मुझे। हाँ? तो कोई खुजाने वाली चीज लग रही है। हाँ, इसको सुकून मिलता है। इसको सुकून मिलता है, हमें सुकून, आपको सुकून मिलता है इसके इस्तेमाल। ये खुजाने वाली कोई चीज लग रही है। हाँ 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 हाँ। तो क्या कहेंगे, डंडा कहेंगे खुजाने वाला? नहीं नहीं, डंडा कैसे होता है खुजा? डंडे से तो दर्द होता है, खुजली थोड़ी मटती तो है। क्या होगा? करीब है आप। ये छोटा सा हाथ है। तो ये वही होगा ना वो जो हाथ डाल के खुजाते हैं। स्क्रैचर, यस, बैक स्क्रैचर। एंड द नेक्स्ट, ओके, ये जब बच्चे के मुंह में जाती है तो बच्चा बड़ा सुकून में होता है। ये फीडर होगा? नहीं नहीं, करीब है, इसी तरह का है। निपल होगा? हाँ, उसके ऊपर ये लगा हुआ है, निपल इसके ऊपर लगा हुआ होता है। इसके ऊपर तो बॉटल ही होगी। बॉटल नहीं है ना। हाँ, ये जब बच्चा बहुत तंग कर रहा होता है तब मुंह में डाल देते हैं, और कुछ लोग को जरूरत भी है कि उनके मुंह में ये हो। ये यार मतलब क्या होगा? वो जो रबड़ की होती है, उसमें कभी कभी मिकी माउस और वो भी होता है। फीडर होगा? फीडर नहीं है, चूसनी है। अच्छा, चूसनी है बोलते हैं। पैसिफायर। काफी एडल्ट्स को अभी भी जरूरत है, वो अपने मुंह में बहुत जरूरी है। वैसे ही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बकवास बड़ी बोलते हैं ये लोग। ये तो लेके फिरनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ये लोग ये आई थिंक सो उस फिल्म लाइक 50 शेड्स ऑफ क्या होता है, ग्रे में भी बड़ी थी। क्या थी? नहीं, ये नहीं था। हाँ। लेकिन हमारे पुलिस वालों के पास भी होती है। डंडा? नहीं। हाँ, फिर कुछ लोग की ये किंक है तो कुछ लोग के लिए ये नॉर्मल है। हथकड़ी? यस, क्या बात है, आपकी किंग तो नहीं है ये। नहीं नहीं, मैं आपने किंग का नाम लिया तो मैं 50 शेड ऑफ ग्रे और किंग से मतलब। नेक्स्ट, ये 365 में बहुत यूज हुआ था। ये रियली मैंने तुम फिल्म देखी नहीं। ओके, ये काफी बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए। हाँ, 6 लोग एक साथ खाते हैं, गोल गोल होता है। क्या बात है, क्या बात है, आप दिखाएं। उबले हुए? जी जी जी, उबले हुए अंडे। अब आप अपनी प्यारी आंखें दिखा दे हमें। इतनी प्यारी आंखें। ऐसा लग रहा है उजाला हो गया है। बिल्कुल उजाला हो गया है। थैंक यू सो मच, आप आया। आप हमारी आवाम को कुछ बताना चाहोगे तो वो क्या होगा? देखें, अपने आप से सच बोलें। हम यूजुअली सारा दिन अपने आप से झूठ बोलते हैं। जिस दिन अपने आप से शीशे पे खड़े होके या अपने आप से अकेले में सच बोलने लग जाएंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम किसी को जज नहीं करेंगे, सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। हम में जो खामी है खुद की, वो हमें खुद नज़र नहीं आती। हम दूसरों को फौरी बात करते हैं। इसको बंद करें, अपने आप को देखें और खुदा के लिए फोकस करें काम पे। पहले ही पाकिस्तान हमेशा ही नाजुक दौर पे खड़ा रहा है, आज भी नाजुक दौर पे ही खड़ा हुआ है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम रह जाएंगे। इसी पाकिस्तान में बाकी लोगों ने भी किया है, आप और मैं भी कर सकते हैं। बट आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आई थिंक अब हमारा जो पाकिस्तान की चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में चल रही है। मैंने ये देखा था पंजाब गवर्नमेंट ने एक बंदा खड़ा होता था, वो बाहर लड़कियों के वो जो स्कूल होता है ना, गर्ल्स स्कूल के बाहर बैठकर वो पता नहीं कैट कॉलिंग करता था।
सो उसको अरेस्ट किया है। बहुत अच्छी बात और मैं कहता हूं एक आपको एग्जांपल सेट कर दें। हाँ, एंड दे सेट एन एग्जांपल। मतलब अगर जाहिर जाफर की एग्जांपल सेट हो जाती है ना एक बंदे की, तो किसी मर्द की जरूरत नहीं होती खवातीन को छेड़ता या कोई गलत बात करता। तो आप मुझे बताएं अभी तक व्हाई इज इट दैट अमीर कुछ भी करके निकल सकता है? क्योंकि पैसा जो है ना इस मुल्क में, वो कुछ भी करा लें, वो आपके लॉ को डिस्टर्ब करता है, वो आपकी सिचुएशन को। लेकिन एक बात बोलूं, किसी दिन ये अवामी खड़ी होगी, इन्होंने फैसले शुरू कर देने, और जिस दिन ऐसा हुआ ना उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, वेल आई थिंक दैट पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के एक एक सिटीजन के हाथ में है। ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि हम जब अब्रॉड जाते हैं तो हम तो सबसे बेहतर इंसान होते हैं ना, हम वो शॉर्ट स्कर्ट वाली लड़कियों को कैट कॉल करते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में आ ही रहे होते हैं अचानक कुछ हो जाता है। उधर एक अजीब सा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो ग्लिच होता है और एक वायरस आ जाता है उनके अंदर, और वो वहीं से एक मनहूसियत आ जाती है एंड दे स्टार्ट एक्टिंग अप। वेल आई थिंक इस तरह नहीं होना चाहिए, बट एक चीज़ ये होती है दैट स्कूल्स एक तरफ, टीवी एक तरफ, जो घर का माहौल होता है वो भी बहुत मैटर करता है। क्या बात की है? अगर हम ज्यादातर यहाँ लोग क्या बोल रहे होते हैं, यार टीवी में बच्चे खराब हो रहे हैं, स्कूल्स में जाकर बच्चे खराब हो रहे हैं, यू नो फोन पर बच्चे खराब हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी बच्चे माँ बाप से ही खराब होते हैं। अगर घर की अपब्रिंगिंग ठीक हो तो सिचुएशन खराब ना हो। अगर माएँ अपने बेटों को सही तरह बड़ा करें, उनको बताएं कि खवातीन की इज्जत कैसे करनी है, तो जाहिर जाफर ना रोड पे नजर आएंगे, ना घरों में नजर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज मुझे ये लगता है दैट बुराई दुनिया में है, आपके बच्चे के लिए कोई बुराई को साफ नहीं कर सकता। आपके बच्चे को इतना तमीज़ होना चाहिए कौन सी चीज़ों पर अवॉइड करे, किस चीज़ को लेट गो करे और किन चीज़ों पर फोकस करे। अगर घर में ऐसा माहौल होगा तो वो बाहर आकर, या आप लोग ये जो ट्रॉल्स लिख रहे होते हैं, या आप लोग हमें या लोगों को नहीं लिख रहे होते, आप लोग अपनी अपब्रिंगिंग ही दिखा रहे होते। दैट्स द रियलिटी। ऐसा ही है। Thank you so much आप आए, and please also tell us that आपका YouTube चैनल, Instagram चैनल, शनाख्ती कार्ड नंबर, घर का एड्रेस, फोन नंबर सब बताएं। FHM पाकिस्तान में अगेन मेरा अपना पेज भी है अदनान फैसल के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर, और FHM पे आप जाके हमारी यूट्यूब पे वीडियोस और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारी सारी हैपनिंग्स देख सकते हैं। मतीरा का इंटरव्यू वहाँ पर है और बाकी सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू वहाँ पर है। हम आपको और बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं, पाकिस्तान से और स्टार्स भी आने वाले हैं, क्रिकेटर भी आने वाले हैं। वैसे क्रिकेटर को लेना नहीं चाहिए, लेकिन उनको ले रहे हैं हम लोग क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। तो स्टे ट्यून्ड, और अगेन यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जाने से पहले एक चीज मैं भूल गई थी जो मैंने बोला जल्दी जल्दी पूछ लो। आजकल ये जो एक दौड़ हो रही है यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स की, उनको लग रहा है कि वो एक क्लैश हो रहा है बिटवीन द रियल स्टार्स एंड द स्टार्स फ्रॉम दराज। ये अच्छा था। तो आप बताएं कौन सा है रियल स्टार्स? क्या व्यूज से इंसान बनता है स्टार? देखिए, स्टार व्यूज से नहीं बनता। अगर आपका कैरेक्टर अगेन अमेजिंग नहीं है और आप सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, बिल्कुल ही सोसाइटी में रोल प्ले किए बगैर ही अपनी फैमिली को दिखाने से मुझे कोई इशू नहीं, दिखाएं ना दिखाएं, ये आपका अपनी मर्जी है, लेकिन अपनी खवातीन या अपने अगेन पेरेंट्स के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं उसी व्लॉग में, और वो एक जेंजी देख रहा है, एक बच्चा अल्फा देख रहा है, उस पर क्या इंप्रेशन आ रहा है आपका? वो उस पर इंप्रेशन ये आ रहा है कि माँ बाप से बदतमीजी करनी है, थप्पड़ मारना है, हाथ हिलाना है, बालों को हिलाना है, बालों को पकड़ से उनको हिलाना है। बाप की माँ की रिस्पेक्ट करें एटलीस्ट, वरना कोई लाइन लेंथ नहीं रहेगी व्यूज की, पैसों की, फिर सभी यही करने लग जाएंगे। मैंने एक व्लॉग देखा था, वो है सिस्टर लॉजी, उन्होंने बड़ा एक मुझे अजीब लगा कि वो एक डेटॉल के उसमें यूं कर वो पी रही थी, वो रेड, तो सबको लगा कि वो डेटॉल पी रही है, पर रियलिटी में उन्होंने फिर बाद में बोलती है ये रूह अफ़ज़ा है इसके अंदर, जो हम देख रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब लगा कि कोई 6 से 7 साल का बच्चा ये चीज देख रहा हो, वो अल्लाह ना करे ये हरकत करेगा, तो अगर ये दिखाते रहेंगे तो, हाँ दिखाते रहेंगे तो करेगा। अगर इसको नहीं रोका गया और अगर चेंज नहीं आया तो सिचुएशन हमारी बहुत बुरी होने वाली है। जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उनका जो है ना वो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट कर रहे हैं इसको, और उनका जो है ना अब बिहेवियर यही बनता जा रहा है। Well, I think that जो इन्होंने बोला है, व्यूज हर चीज नहीं होती। देखो, हर बंदा फेमस नहीं हो सकता, हर बंदा सुपरस्टार नहीं हो सकता। आपका इंसान के लिए तब सुकून होता है जब आपको आपका मकसद पता चलता है। हर इंसान के पास आई बिलीव अल्लाह मियां ने एक मकसद रखा है,
द सूनर यू फाइंड आउट आपका मकसद क्या है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, बेहतरी करने आए हो, क्या है आपकी बेहतरी, तो उधर से आपकी एक नौकरी लग जाएगी। जब नौकरी लगती है तो तनख्वाह भी मिलना शुरू होती है। जब तक आप बेरोजगार हो ना वहां से, तो कोई तनख्वाह, कोई फेम, कुछ नहीं आपको दे सकता। थैंक यू सो मच, आपका बहुत सारा प्यार आप सबको। अल्लाह हाफिज।